ये कहानी है रुद्रपुर गांव की, जहां सूरज ढलते ही जिंदगी थम जाती है, क्योंकि इस गांव में अंधेरे के साथ जागती है खून की प्यास। हर अमावस्या एक नई लाश, शरीर से एक बूंद खून तक नहीं, और गले पर वही दो निशान। तभी गांव के लोग कहते हैं, वो फिर आ गया, खून का प्यासा। रमेश, गांव का मास्टर, जो डर को नहीं मानता था। एक दिन उसने कहा, ये सब अंधविश्वास है, कोई भूत प्रेत नहीं होता। रमेश फैसला करता है और कहता है, आज अमावस्या है, मैं रात को बाहर रहूंगा, देखते हैं कौन आता है। तभी गांव वाले कहते हैं, मत जाओ मास्टर। रात के ठीक 12 बजे हवा ठंडी हो गई और सन्नाटा बोलने लगा, मुझे खून चाहिए। लेकिन जमीन पर उसकी परछाई से अलग एक और परछाई थी। रमेश का गला सूख गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे जमीन में गड़ गए। तभी सामने की मिट्टी हिलने लगी। धीरे धीरे जमीन फटी और उसमें से निकला एक कंकाल जैसा शरीर, जिसकी नसों में काला खून बह रहा था, आंखें लाल और दांत नुकीले। गुन साल से मेरी प्यास अधूरी है। हंसा और उसकी हंसी से पेड़ों के पत्ते झड़ने लगे। रमेश ने कांपती आवाज में पूछा, तू है क्या? वो बोला, मैं वही हूं जिसे तुम्हारे पुरखों ने जिंदा दफनाया था। फ्लैशबैक में सच सामने आया। 100 साल पहले गांव में एक आदमी था जिस पर झूठा आरोप लगा। गांव वालों ने उसे बिना मारे जिंदा जमीन में गाड़ दिया। मरते वक्त उसने बद्दुआ दी, मेरी प्यास तुम्हारे खून से बुझेगी। और वही बद्दुआ आज भी जिंदा थी। वो रमेश की ओर बढ़ा। उसके नाखून रमेश की गर्दन तक पहुंचे ही थे कि दूर से मंदिर की घंटी बजी। वो चीखा, नहीं, अभी नहीं, और धुएं में बदलकर गायब हो गया। अगली सुबह रमेश जिंदा मिला, लेकिन उसकी गर्दन पर 2 निशान थे। उस दिन के बाद रमेश बदला हुआ था। चुप चुप रहने लगा, दिन में धूप से दूर भागता और अमावस्या की रात गायब हो जाता। कुछ महीनों बाद लाशें फिर मिलने लगीं। इस बार गांव वालों ने ध्यान दिया। हर लाश के पास मास्टर रमेश के पैरों के निशान होते थे। एक रात लोगों ने उसका पीछा किया। कब्रिस्तान में रमेश खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके मुंह से वही आवाज आई, मुझे खून चाहिए। गांव वालों को तब समझ आया, खून की प्यास कभी खत्म नहीं होती, वो बस अगले शरीर में चली जाती है। और आज भी अगर अमावस्या की रात किसी अनजान गांव से ये आवाज आए, मुझे खून चाहिए, तो समझ लेना प्यास अभी जिंदा है।